तो राजेंद्र राठौड़ जी कभी तारानगर जा रहे हैं, कभी चूरू जा रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे हैं, बोरिया बिस्तर लेके वही अपनी सीट पर रह जाते ना। यार से है तो दूध का दौड़ा ही के करियो मंत्री है केंद्र में रह लिया के करियो क्यों कौन करियो एक यहाँ वहाँ बीजेपी को श्रवण चौधरी को हरा रहा है और एक यहाँ बीजेपी को जिता रही है, थोड़ी सी जैसे कार्यकर्ताओं गले नहीं उतर रही है। अच्छा, उसके विरोध जा रहे हैं। मान जी खुद ने बोल बाकी कोई सिस्टम के बोला कोई बड़ी रैली अभी हर मुंडा हर क्यों काटना की है मान जी कौन दे वोट कहने को तो आप भी बोल दो, मैं भी बोल दूंगा। बोलने का क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता। आजकल तो बोलने से ही हो रहा है सब कुछ। नहीं बोलने से होता तो कल राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे बोला ही तो था, फिर उनकी सदस्यता चली गई। वो सदस्यता तो उन्होंने वो मिली भगत करके भिजवा दी, वापस बहाल क्यों हुई? सदस्यता गई तो वापस बहाल क्यों? यदि वो दोषी होते तो उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती। कई नेता ने कह चुके लेकिन कोई बड़ा हथियार को नहीं हो डोटासरा जी बनाई। आपका बीजेपी में और आपका जेजेपी में जागो दोनों भाई एक ही पार्टी में रंगा इधर भी पलटी खासी हो पलटी खासी। हाँ तो खासी ना फिर और खड़े जासी यार मार मैंने वाला सके जासी खड़े तो जासी। तो राजकुमार जो शर्मा है ने पिछली बार सभा में जब तो बोले मारे जोशी जी भाई है बोले कर देंगे साहब इब के समर्थन में चले राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर जिले की सबसे बड़ी हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ में, जो कि सीकर जिले में ही राजस्थान में हॉट सीट मानी जा रही है। जाटों का गढ़ है और दोनों पार्टियों ने जाटों पे दाव खेला है। तो जानते हैं भोजासर बड़ा गांव के लोगों से कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। इसी के चलते कुछ लोग बैठे हैं मेरे साथ। इस वक्त मैं गोगाजी का धाम है, मंदिर है, वहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह लोग आ जाते हैं मंदिर जाने के लिए। तो सोचा कि जान लेते हैं क्या चुनावी माहौल है। बाबा राम राम। राम राम। के नाम है? दीनदयाल। के लगा इब तारे गाँव में के माहौल है? हमारा गांव में कांग्रेस को माहौल ज़्यादा आई था। क्या प्रोग्रेस ज़्यादा करी, मतलब काम बहुत करवायो। जी हाँ, के करवाए है काम करवायो। एक तो लक्ष्मणगढ़ से भोजासर की सड़क बनवाई डायरेक्ट सीधी है देखिए। अच्छा सीधी। कई नेता ने सर या तो उजला रही या दूसरी? हाँ घंटे वाली। अच्छा सीधी कंटे वाली। अच्छा, कई नेता ने कह चुके लेकिन कोई बड़ा हथियार को नहीं हो डोटासरा जी बनाई और गांव का माँ ने काफ़ी काम करवायो। अच्छा, स्कूल का माँ कमरा करवाया, गुगा मेडी में कमरों करवाए। अच्छा, ये जो आप बैठे हैं ये काफ़ी साफ सफाई भी करवा रहा कि बड़ी जगह है। ये मंदिर आता गाँव में देखने मिले ही को ना, ये क्या करवाइडा है? ए तो से गांव का वेड़ा है सर। अच्छा, सहयोग मांगो वो है, लाइट को है, पानी की टंकी को है, ए देखा ऊपर का सहयोग है ना देखा सार्वजनिक। अच्छा अच्छा, वह डोटासरी जी करवाएगा। के लग है बीजेपी सुभाष महरिया पर दांव खेले, जो पिछले चुनाव तो डोटासरा जी के लिए प्रचार कर रहा और खुद के लिए सांसद का चुनाव में प्रचार कर रहा और इब बीजेपी को झंडोले बीजेपी को प्रचार कर रहे हैं। के लगे वो तो देखो हाल तो अठा कोई प्रचार वाली कोई हो ही को नहीं बात। नहीं, लहर की बार है, लहर की बार कह राम लक्ष्मण की जोड़ी है हमारी। नहीं, लहर की बार तो वह कोई फायदो को नहीं बना। अच्छा, और अब भी उम्मीद है कम ही रहे उनकी। के लगा लक्ष्मण की जनता के क्या है? लक्ष्मण की जनता की तो कौन कह सकूँ मैं, तो हमारा गांव की कैसे। गांव में पिछली बार की वो पलटो भारी हो? पिछली बार बीजेपी को भारी हो और अब की बार कांग्रेस को भारी। तो इब का तो दिनेश जोशी भी सागा आएगी भी, पिछली बार जो चुनाव लड़े नहीं वो तो आएगो बाबा तो ठीक है, लेकिन वो तो वो विकास का चलता है ज्यादा पलटो भारी। तो अड़ाली जनता इब का क्या लगा, विकास के नाम पर वोट देसी या चेहरे पे? विकास के नाम पर देसी। अच्छा भाई जी, ताने के लग गया तारो के मन कह गए? मारो तो मन यो कह भाई के विकास हुए ताने बाजी पहले बता दियो जो सारो सिस्टम है तो विकास हुआ, विकास के ऊपर चल सी सर। अच्छा, तो आज जी मेरियो डोटास राम ने सामने है, पिछली बार तो सागा अंडा इब का के लगा अलग अलग हो गए, राम लक्ष्मण की जोड़ी आमने सामने है इब का। ये राजनीतिक मुद्दा है। पहले वो बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, अभी बीजेपी में है, वो उनका आपस में मैटर है। लेकिन मेरी नज़र से देखे ना तो विकास कार्य, विकास पुरुष है, विकास के नाम पे हमारे गांव के वोट जाएंगे। तो एक बाइडो तो लो जो जेजेपी को प्रचार कर रहे हो फतेह में बीजेपी ना रहा है यार, खुद बीजेपी जीता हुए हैं, ये मामला ही हो। यह बात गलत है। ये हमें भी जो देखा था कि वो जेजेपी से कल नामांकन दाखिल किया था, एक यहाँ वहाँ बीजेपी को श्रवण चौधरी को हरा रहा है और एक यहाँ बीजेपी को जिता रही है, थोड़ी सी
नहीं, जैसे कार्यकर्ताओं गले नहीं उतर रही है, अच्छा, उसके विरोध जा रहे हैं। और भी बजे हम बात करें बजी राम 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 के नाम है मामराज ममराज जी थाने के लागे है जहाँ डोटासरा जी की ग्राइडी आई भी ओके मतलब लिचमगढ़ की जनता में के मन है क्यों उनके बिगड़ा बनता है इंडिया और कहाँ क्या बता तो इंडिया बहुत एक वो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर वाला सिस्टम और के किने गोविंद जी कहाँ एक तो बाला छोरा ना और बुला लिया 7 और 8 तारीख ने जयपुर में, दिल्ली। बुलाऊंगा जी कोई बड़ी रैली होगी ना आन भी समन भेजूंगा कि भाई दिल्ली थे भी आओ अच्छा। तो एक वो मानसिक डिस्टर्ब कर वाला सिस्टम और तो के रैली तो काल भी घनी मोटी बताई काल ही एक तो जहाँ इंडिया स्तर की होशी जो भी राहुल जी को प्रियंका जी अशी भी टाइम भी आन भी तो बुलाई सिंह लिचमगढ़ में हो सी है लक्ष्मण में हो छठे और आस्थान पर खटे भी हो सके जयपुर में भी हो जाए अच्छा तो आन भी तो बुलाई सिंह और ईडी को बट्टा के अच्छा काम की तो करवायो है काम तो पूरा लिचमगढ़ में रूम दी गए था स्कूल चार ताजा बनाएड़ा अच्छा वो 10 लाख को बोदी का मैडम हाँ हाँ रोड कंटियावाली खिड़दा तो लाड़ी अम्मी 10 लाख को कौन सो हमू वो सामलो रूम अच्छा बड़ा वाला ने और अम्मी परा दतुजला दसरा सर सारी रोड और जीएसएस स्कूल साइंस और पानी की टंकी ट्यूबवेल तो बाको कहनो के ज्ञान गणती को इंटरलॉक और क्या है काम विकास तो है हर गली के मां इंटरलॉक है अब गांव की नहीं पूरे लिचमगढ़ शहर की बात करा जी लसनगढ़ में जिला को अस्पताल आगो मंडी आएगी नेचुरल पार्क और जिला की जगह सुविधा हो जगह साला लसनगढ़ में मिलना भी ज्यादा और क्यों ना तो फिर या जनता मेरी गलर क्यों कर भाग रही है कौन भागा मैं करवाते हो लोग बीजेपी में भाग आप गए ना जेजेपी में जागो हैं आपका बीजेपी में आपका जेजेपी में जागो दोनों भाई एक ही पार्टी में रंगा इधर भी पलटी खासी हो पलटी खासी हाँ तो खासी ना फिर और घटे जासी ज्ञान मार मैंने वाला सके जासी घटे तो जासी जैसे अनुमान में निवाल को नाम बताए थे जी बगड़ियो है एक वो भी चुनाव लड़ रहे हाँ हो लड़ रहे तो क्या लगे हैं क्या लागर के हो मैं मार गाँव तो शायद वोट लागे क्या वोट क्या को मिला तो भाई हनुमान जी ने खुद ने बोल बाकी कोई सिस्टम क्या बोला कोई बड़ी रैली अभी हर मुंडा मर क्यों काटना किया है हनुमान जी ने कौन दे वोट फिर को टक्कर आध गुण टक्कर हो तो यहाँ देखी जाके भाई टक्कर है अच्छा हाँ चलो कोई नहीं और भी कुछ लोग हैं जो जानने की कोशिश करें बाबा राम 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 भी राम राम के नाम है हरिराम डक्का हरिराम जी ताने के बारे में पूछ लियो कोई दूसरी चीज पूछो जो बात बताओ थाने थे बता दो थे नहीं की थे बता दो पूछो थे पूछो चैनल अच्छा आप ये बता दो चलो चलो गहलोत की योजना ही गहलोत की योजना चिरंजीवी महंगाई राहत कैंप लगाए और इब 7 गारंटियां और दे दी के लगे है बैग धरातल पे पुगेगी ये यदि सरकार आएगी तो वो जरूर पहुंचेंगे इतना हमें विश्वास है क्योंकि अभी पहले भी आई बिजली बिल माफ कर दिया घरेलू के ऊपर 100 यूनिट तक फ्री है 2000 तक ट्यूबवेल के ऊपर फ्री है तो वो भी होगी ओपीएस लागू कर दिया इससे ज्यादा और क्या होगा भाई कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस इन्होंने लागू कर दिया इससे ज्यादा बेनिफिट और क्या हो सकता है आप बताओ ठीक है अच्छा तो फिर बीजेपी न्यू क्यों करेगा कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रहा जगह जगह होल्डिंग कहने को तो आप भी बोल दो मैं भी बोल दूंगा बोलने का क्या होता है बोलने से कुछ नहीं होता आजकल तो बोलने से ही हो रहा है सब नहीं बोलने से होता तो कल राहुल गांधी जी ने मोदी जी पे बोला ही तो था फिर उनकी सदस्यता चली गई वो सदस्यता तो उनके उन्होंने वो मिली भगत करके भिजवा दी वापस बहाल क्यों हुई सदस्यता गई तो वापस बहाल क्यों यदि वो दोषी होते तो उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती अच्छा अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो गैस सिलेंडर के दाम घटा रही है पेट्रोल डीजल की भी अभी मैंने सुनने में आया कि अभी कम होने वाले हैं नहीं अभी तो 100 रुपये इसका कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है 100 रुपया अभी 3 दिन पहले की बात है पेपर में आई है ये बात अभी 200 रुपये पहले घटाए थे पहले 200 घटाए थे लेकिन अभी 200 रुपया वापस महंगा हो गया वो बात वहीं आ गई तो क्या लगे जो गैर लो जी 500 रुपये हम सिलेंडर दे रहे हैं बोर वो तो बढ़िया है भाई जो जितने भी जिनको उज्ज्वला के अंदर जो महिलाएं हैं उनको मिल रहा उनके लिए तो रात का काम है रसोई के लिए तो और मेन चीज़ रसोई है लेकिन आजकल जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके बारे में क्या कहना है पेपर लीक हो रहे हैं 17 से 18 पेपर लीक हो गए ऐसे तो हर गवर्नमेंट में होते बीजेपी में नहीं हुए थे क्या हर बात का जवाब आपके पास नहीं हर बात का जवाब है क्यों नहीं है भाई बीजेपी में नहीं हुए तो आप मुझे बताओ कि बीजेपी में नहीं हुए हर पार्टी के अंदर ये सरकार इसके अंदर नहीं 17 नहीं हर गवर्नमेंट के अंदर होते हैं इसके अंदर कुछ माफिया होते हैं वो लोग अपनी कारस्तानी कर जाते हैं कहीं ना कहीं अपना वो सुराग ढूंढ लेते हैं और उसमें से आउट कर देते हैं और उससे गवर्नमेंट बदनाम हो जाती है बस इतना ही है वो बीजेपी में भी था तो वो यहाँ पर भी हो गया दोनों में दोनों सरकारों में अपन कंपैरिजन करें तो कौन सी सरकार अच्छी लगती है मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी पहले वसुंधरा की सरकार भी आपने देखी कई सरकारें देखी क्योंकि लगातार राजस्थान में यही रिवाज रहा एक बार कांग्रेस बीजेपी क्या लगता है इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा अब की बार तो रिवाज ही बदलेगा राज रहेगा कांग्रेस का दोबारा रिपीट होगी कैसे डोटासरा जी कंधे पे जिम्मेदारी दे रखी तब तो नहीं कर रहे होगी लक्ष्मी नहीं सिर्फ विकास के नाम पे ये आप कितनी योजनाएं चली 25 लाख का बीमा किसी का किसी स्टेट में है तो आप मुझे बता दो 10 लाख का दुर्घटना किसी भी स्टेट में है तो बता दो
तो यही है रिवाज अपने आप वो ये रहेगा, कायम रहेगी सरकार। अच्छा, आपको क्या लगता है विजय? मेरे को ये लग रहा है पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि इतना विकास करवा दिया है क्योंकि राजस्थान कुछ लोग में। कह रहे हैं कि सरकार जब चुनाव नजदीक आए तब इन योजनाओं की भरमार घोषणाएं हुई है, वरना तो 5-4 साल कहाँ नहीं, थी? आप ये कैसे कह सकते हो? ये 2 साल पहले से चल रही है, चिरंजीवी है, 2 साल पहले से चल रही है। पहले उसमें कम था, कम था, 5 लाख रुपए था, अब 10 लाख रुपए हो गए, और 25 लाख कर दिए। 25 लाख रुपए हो गए। दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए थे, अब 10 लाख रुपए हो गए। तो 2-2.5 साल से तो लोग ले रहे हैं फायदा। अच्छा, हाँ। लेकिन लक्ष्मणगढ़ की जनता एक बार के बेनिफिट लेना चाहे है? लक्ष्मणगढ़ की जनता तो भी जय गोविंदा जय डोटासरा यही बेनिफिट है, यही आना चाहिए, क्योंकि इसने लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर 1800 करोड़ का विकास किया है। और ये बंदा जो कहता है वो करके दिखाता है, झूठे वादे नहीं के करता। नाम पर आरोप तो घना लगा रहे हैं लोग। आरोप तो लगेंगे, आरोप यदि आप सत्ता में होगे तो आप पर भी आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है। पक्ष विपक्ष 2 होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो होना है। अच्छा, क्या कह रहे हो? वो मेरे यार से है तो दूध का दौड़ा ही कया? क्या करियो, मंत्री है केंद्र में रह लिया, क्या करियो, क्यों कौन करियो, करियो क्या बताओ? तो कौन हो करे? पानी की टंकी भी- कौन 200 विधानसभाओं से ज्यादा लक्ष्मण तहसील में हो विकास न तो देख लो, थाने भी दिक्कत है, आज चीज दिख रही कोनी है। पहला नंबर लक्ष्मणगढ़, दूसरा नंबर नवलगढ़ अच्छा। है। विकास के नाम पे पहला नंबर लक्ष्मणगढ़ है, दूसरा नंबर नवलगढ़ का है। अच्छा, नवलगढ़ की बात कर रहे हो, तो राजकुमार जो शर्मा है ने पिछली बार सभा में आयोजित तो बोले हमारे जोशी जी भाई है, बोले कर देंगे ये साहब है, इब का समर्थन में ये तो चलेगा। राजनीति है साहब, राजनीति में तो ये चलता रहता है, कमेंट्स हैं या एक दूसरे की जो प्रति बात होती है वो चलती रहती है, उसका तो वो तो हर पार्टी में ही होता है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ बार बार लक्ष्मणगढ़ आ रहे हैं मेरी सभा में, क्या लगे है कोई प्रभाव डाल पाओगे? शायद मुश्किल है, क्या इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। बड़ा नेता है, मानते हैं, शेखावाटी बड़ा की नेता है, जिम्मेदारी उन्हीं को दे रखी है। हाँ बिल्कुल दे रखी है, लेकिन बड़ा नेता है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना हम सोचते हैं या आम आदमी देखता है कि ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा। तो राजेंद्र राठौड़ जी कभी तारानगर जा रहे हैं, कभी चूरू जा रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे हैं, बोरिया बिस्तर लेके वही अपनी सीट पर रह जाते ना। यहाँ कुछ लोगों की चूरू में भी रिश्तेदारियाँ मिल जाती है अपने यहाँ के लोगों की, क्या लगता है चूरू में बातचीत होती रहती है कि आप लोगों की? नहीं भी चूरू से बातचीत नहीं होती किसी से। कि क्या माहौल है, क्या नहीं लगता है? नवलगढ़ की थी बातचीत, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि नवलगढ़ के अंदर जैसे भी अपने रिलेटिव हो या कोई जान पहचान उनसे देखा पूछा था, तो उसके अंदर राजकुमार शर्मा की बढ़िया इमेज है। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं भोजासर बड़ा गांव में मौजूद था। यहाँ पे लोग बैठे थे कि जान लेते हैं यहाँ पे डोटासरा ने पिछले 5 सालों में क्या काम करवाया। लगातार 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं, अब 4थी बार देखना होगा यहाँ की जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन आप RJ TV 24 की चुनावी यात्रा को देखना ना भूलें। आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। फिर मिलते हैं किसी गांव में किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।